जब किलर मिशन पर था तो कैमरा एक खूबसूरत लड़की से ढक गया था। उसे जल्दी थी इसलिए उसने स्कोप को टारगेट पर घुमाया, लेकिन एक आदमी होने के नाते वह खुद को झांकने से रोक नहीं पाया। उसे समझ आया कि ऐसा नहीं चलेगा। उसने खुद को शांत किया और घड़ी देखी। हॉट रेट था 65। यही उसकी सबसे अच्छी स्थिति थी। काल ने बंदूक को कसकर पकड़ा और ध्यान केंद्रित किया। मारने के लिए तैयार था क्योंकि इससे पहले वह कभी चूका नहीं था। जैसे ही अमीर आदमी फिर से दिखा, काल ने ट्रिगर दबाया, लेकिन इन वक्त पर वो लड़की हिल गई और गोली उसके लग गई। काल मौके पर भागा, फिर से शूट करना चाहता था, लेकिन बॉडीगार्ड को उसकी पोजीशन पता चल गई और उसने जल्दी से पर्दा खींच दिया। सबसे अच्छा स्नाइपर आमतौर पर एक ही मौका पाता है। काल ने जल्दी से बंदूक उठाई और नीचे गिरा कचरा भी साथ लिया, फिर हेलमेट पहना और तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागा। बाहर दरवाजे पर खड़ी स्कूटी पर सवार हुआ। पुलिस आई, लेकिन काल तब तक गली से निकल चुका था। फिर उसने मैगजीन फेंकी, सामान फेंका, गली पार की, पुलिस की गाड़ी से बचा और हेलमेट को नदी में फेंक दिया। सारे सबूत मिटा दिए। आखिर में वह एक स्टोर पहुंचा, बाथरूम में गया, जल्दी से कपड़े उतारे और शरीर धोया। वह बहुत डिटेल ओरिएंटेड था, इसलिए दाढ़ी भी ठीक से शेव की। बाहर निकलते समय ढेर सारा परफ्यूम लगाया, सब कुछ साफ सुथरा था। टैक्सी रोकी और एयरपोर्ट की ओर निकला। अंदर जाने से पहले उसने अपनी सेल्फ डिफेंस पिस्टल निकाली, उस पर से फिंगरप्रिंट मिटाए और चुपचाप डस्टबिन में फेंक दी। लेकिन सिक्योरिटी चेक पर उसे एक पुलिस डॉग घूरता नजर आया। काल ने भले ही शरीर से बदबू हटा ली थी, लेकिन वह कुत्ते की सूंघने की ताकत पर दांव नहीं लगा सकता था, इसलिए उसने ये फ्लाइट छोड़ दी और बाथरूम में जाकर फिर से खुद को साफ किया, यहाँ तक कि टेबल तक साफ कर दी। उसके लिए डिटेल से फर्क पड़ता था। फिर उसने एक नई फ्लाइट खरीदी, लेकिन जब वह बोर्ड करने वाला था उसके बॉस का फोन आया। काल जानता था कि जब कोई बड़ा टारगेट चूक जाता है तो किलर को भी मार दिया जाता है, इसलिए अब वह खुद खतरे में था। उसने फोन काटा, सिम निकालकर फोन को पैरों तले कुचला ताकि उसे ट्रैक न किया जा सके। इसके बावजूद फ्लाइट में वह लगातार सतर्क रहा और उसे एक चश्मा पहने आदमी पर शक हुआ। जैसे ही वह प्लेन से उतरा उसने दूसरा फर्जी आईडी निकाला और ट्रांजिट की प्रक्रिया पूरी की, लेकिन संयोग से वही चश्मा वाला आदमी भी ट्रांजिट में था और दोनों फिर से उसी वेटिंग रूम में मिले। काल ने अलार्म बजा दिया। उसे शक हो गया कि वह आदमी उसका पीछा कर रहा है। उसने कोई रिस्क नहीं लिया और अगली सुबह की फ्लाइट बुक की और एयरपोर्ट होटल में रुक गया। उसने खाना ऑर्डर किया ताकि हथियार मिल सके। फिर उसने गिलास दरवाजे की हैंडल पर और प्लेट दरवाजे के पास रखी ताकि कोई अंदर आए तो आवाज हो जाए। फिर वह चाकू लेकर सामने की कुर्सी पर बैठा और लाइट बंद कर दी। सौभाग्य से वह रात शांत रही। चश्मा वाला आदमी फिर नहीं दिखा। काल चैन से फ्लाइट में चढ़ा और डोमिनिकन रिपब्लिक लौट आया। उसकी गाड़ी एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी, लेकिन रास्ते में भी वह शांत नहीं हुआ। वह लगातार रास्ते बदलता रहा और ऊंचाई का ध्यान रखता रहा। वह किसी गाड़ी के साथ समांतर नहीं चलता था, क्योंकि जब स्पीड एक जैसी हो जाती है तो कभी भी खिड़की से गोली चल सकती है। पूरे दिन घूमने के बाद आखिरकार वह अपने घर पहुंच गया।